हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। हमारी जैसे कि नाटक की श्रृंखला चल रही है। नाटक को क्या कर रहे हैं, हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं और उनका विषय भी जो विषय पूछा जाता है उनका विषय भी समझ ले रहे हैं, उनका जान ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो लाल हैं उनके बहुत सारे नाटक हैं और हमारे सामने ये समस्या रहती है कि इतने सारे नाटकों को हम याद कैसे रखें, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, नेट का हो चाहे टीजीटी का हो पीजीटी का, वो इस तरह से है कि पूछा जाता है इसमें से कौन सा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है। तो हम एक नाटक को सिर्फ अंधा कुआं याद करके हम पास नहीं कर सकते एग्ज़ाम को। हमें बहुत सारे नाटकों को अपने दिमाग में रखना होगा कि हाँ, यही नाटक इस लेखक का है। तो हमने इसके पहले भारतेंदु का भी नाटक याद कर लिया है और प्रसाद का भी, जयशंकर प्रसाद का भी नाटक याद कर लिया, उनके भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज जो है हमारा लक्ष्मी नारायण लाल है, इनको भी इतनी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कि फिर से हमें दोबारा ये समस्या नहीं होगी कि कैसे हम याद रखें इतने सारे नाटकों को। तो हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के ये कैसे नाटककार हैं। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं, चर्चित नाटककार हैं। इसमें देखते हैं इनका क्या है, अंधा युग और अंधा कुआं को याद रखना। एग्जामिनर जरूर अगर पूछेगा कि लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक है कौन सा नहीं है, तो अंधा युग और अंधा कुआं दोनों देगा, ताकि हम कंफ्यूज होके अंधा युग को अंधा कुआं समझें। तो याद रखना है, यहाँ पे अंधा युग नहीं कुआं है। क्या है? अंधा कुआं। यहीं से शुरुआत होती है इनके नाटक की। अंधा कुआं बहुत ही प्रसिद्ध ये नाटक है। इसके बाद है मादा कैक्टस। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख। पहले हम पढ़ लेते हैं सरसरी निगाहों से, फिर देखते हैं कौन सा है। कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत गुरु। इसके बाद है एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। इनके नाटकों को हमने क्या किया है, 3 भागों में बांट लिया है। अब उसको हम 3 तरह की ट्रिक से याद करेंगे। अब देखो, अंधा कुआं, अंधा कुआं में कौन है? मादा कैक्टस। अंधा कुआं में कौन रह रहा है? मादा कैक्टस रह रही है। इसके बाद उसमें कौन है? 3 आंखों वाली एक मछली भी है। 3 आंखों वाली मछली भी है। मछली कहाँ रहती है? सरोवर में रहती है। मछली के बाद कौन सा नाटक आएगा? सरोवर, सूखा सरोवर। और क्या वो सरोवर कैसा है? बहुरंगी, बहुत सारे रंग। सरोवर कैसा है? सरोवर का पानी कभी कभी देखते हैं कहीं पे काला होता है तो कहीं पे नीला होता है, कहीं पे वाइट ही एकदम निर्मल रहता है। तो कैसा है? बहुरंगी, बहुत सारे रंग हैं उसमें। इसके बाद क्या होगा? नाटक बहुरंगी। और फिर बहुरंगी तोता मैना भी होते हैं, तोता मैना भी बहुरंगी होते हैं। और इसके बाद क्या है? रात रानी। एक गाना है ना, तोता मैना, तोता का तू मेरी मैना, मैं तेरा तोता, तू मेरी रानी, ऐसे कुछ है ना। तो तोता मैना, ये तोता की रानी कौन है? मैना। तो उसके बाद आ जाएगा रात रानी। इसके बाद रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख। रानी क्या करती है? दर्पण के सामने, देखते हैं ना फिल्म वगैरह में देखते हैं, रानी जो होती है दर्पण के सामने, बड़ा सा दर्पण रहता है, उसके सामने बैठ के श्रृंगार करती हैं। तो वही है, दर्पण में कौन देख रहा है? रानी दर्पण में देखती हैं, क्या पहनती? माला भी पहनती हैं रानियां, माला पहनती हैं। फिर क्या? सूर्यमुख, सूर्यमुखी का फूल भी अपने बालों में लगाती हैं। इसकी जो ट्रिक है फिर से देख लेते हैं। अंधा कुआं है, उसमें कौन रहता है? मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली एक मछली भी है। मछली कहाँ रहती है? सरोवर में। और फिर है सरोवर का पानी कैसा है? बहुरंगी है, नाटक बहुरंगी। फिर क्या कर रहे हैं? बहुरंगी, तोता मैना भी बहुरंगी होते हैं। और मैना
तोता की रानी कौन होती है? मैना। फिर रात रानी। रानी क्या करती हैं? दर्पण में देखती हैं, माला पहनती हैं और सूर्यमुखी का फूल भी लगाती हैं। एग्जाम में हम देखते हैं कि हम जो मेन होता है, जो अच्छा लगता है नाटक, हम उसको याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर हमसे भी कहीं ज़्यादा चालाक है, जिस पे हमारी निगाह नहीं जाती वही पूछ लेता है ये नाटक किसका है। तो हम सारे नाटकों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद कौन है? कलंकी। कलंकी से याद करेंगे। कलंक किसके ऊपर लगा? अभिमन्यु। अभिमन्यु को मारने के लिए सब लोग क्या करते हैं? चक्रव्यूह रचते हैं ना, तो वहीं से याद करेंगे। कलंक किसके ऊपर? अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु को क्या करते? कर्फ्यू बना के घेर लेते हैं सब लोग। कर्फ्यू, चक्रव्यूह बना के घेर लेते हैं, कर्फ्यू बना के। वो क्या करते हैं? दूसरा दरवाजा खोजने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु क्या करते हैं? दूसरा दरवाजा खोजने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? अब्दुल्ला दीवाना। सारे लोग वहाँ पे दीवाने थे, कोई नहीं समझता उनकी बात को, सारे लोग दीवाने थे। फिर क्या होता है? नरसंहार हो जाता है, मतलब नरसिंह कथा। और वो कौन रहते हैं? व्यक्तिगत अपने ही लोग रहते हैं, अपने ही व्यक्ति रहते हैं जो उनका खून करते हैं, उनको मारते हैं। उसमें कौन रहते हैं? गुरु भी रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी वाली जो ट्रिक है, एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी। हरिश्चंद्र क्या करते हैं? गंगा की मिट्टी की भांति हैं और वो सगुन पंछी। उसमें बहुत सारे गुण थे। हरिश्चंद्र में क्या थे? गंगा की तरह पवित्र थे, गंगा माटी, और उसमें उनमें क्या था? सगुन, बहुत सारे गुण थे। सगुन पंछी, उनका मोह भंग, उनका किसी से कोई मोह नहीं था। अपने यहाँ तक अपने पुत्र को भी क्या कर देते हैं? पुत्र को भी जब राहुल मर जाते हैं तो क्या करते हैं? बिना कुछ लिए उनको जलाने नहीं देते हैं। तो वही सब रंग मोह भंग, उनका किसी से मोह नहीं था, सब भंग हो गया था। पंच पुरुष क्या होते हैं? वो एक पंच पुरुष की तरह हैं। कौन? एक सत्य हरिश्चंद्र। फिर क्या है? क्या होता है? लड़ाई, राम की लड़ाई। राम से फिर क्या है? बलराम की तीर्थ यात्रा। राम की लड़ाई, राम के बाद कौन है? बलराम। दोनों में राम राम आ रहा है। तीर्थ यात्रा, यात्रा करके कहाँ जाते हैं? राम वन में जा रहे हैं। यहाँ से हमारी ट्रिक क्या है? अलग हो गई है। राम की लड़ाई होती है, बलराम की तीर्थ यात्रा, और राम कहाँ जाते हैं यात्रा करने? वन में जा रहे हैं, कजरी वन हो गया। फिर क्या करते हैं? हाउस की खोज, घर की खोज कर रहे हैं। कॉफी हाउस में इंतजार, और हाउस में कौन कौन है? हाथी, घोड़ा, चूहा। हाउस में तो रहते हैं ना, घोड़ा, चूहा, हाथी, सब क्या है? घर में ही है। हाथी, घोड़ा, चूहा। ये मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे नाटक हैं और इतने सारे नाटकों को हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है? दिमाग, माइंड है, वो माइंड है, कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर में हम सेव करके रख देते हैं, लेकिन माइंड की क्या एक स्वाभाविकता है कि जो माइंड होता है उसमें चीज़ें भूलती जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। धन्यवाद।